देखिए पटना में जो है आए दिन आंदोलन होते रहती है दरोगा बहाली को लेकर या स्टेट को लेकर, टीचर को लेकर, आए दिन जो है पटना में आंदोलन होते रहते हैं। सोशलिस्ट पार्टी इस आंदोलन को रोकने के लिए किस तरह से जो है करेंगे सरकार? सोशलिस्ट पार्टी का मोटो ये है कि आप जितनी सारी चीज़ों से परेशानी हो रही है स्टूडेंट्स को, अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ों को लेकर के वो कंप्लेंट कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि डेफिनेटली उसमें रीजंस हैं। केवल वादे जो करे लुभाने वाले कर रहे हैं। प्रशांत जी भी उसी में एक है, लुभाने वाले कर रहे हैं ना। आप एक बात बताइए, जदयू भी वादा कर रही है, अभी कैबिनेट में लगातार डिसीजन ले रही है, हर सप्ताह में 2 बार कैबिनेट की बैठक करके कई योजनाओं को पास कर रही है। अब आपके पास 1 महीना भी वक्त नहीं बचा है, आप 2 साल पहले क्यों नहीं कर लिए ये सब? स्टूडेंट यूनियन के महासचिव भी है, तो स्टूडेंट के लिए क्या कुछ करने वाली इस पार्टी? देखिए, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का छात्र आंदोलन बहुत फेमस था। ये लोग इस पर काम भी करेंगे। एनडीए और इंडिया गठबंधन जो तमाम जो योजनाएं ला रहे हैं, बड़े बड़े लुभाने वाले योजनाएं ला रहे हैं, तो आप लोग उसको किस तरह से चुनौती दीजिएगा? जैसे आरजेडी वाले 2500 लाए हैं, जेडीयू वाले बेरोजगार को लेकर 1,000 देंगे, महिलाओं के लिए 10,000 जो है रोजगार के लिए महिलाओं के लिए दे रहे हैं, उसको आप लोग किस तरह से जाके तुम चुनौती दे रहे हैं? देखिए, एनडीए और इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, उनका यह चेहरा पहले से उजागर है। वे सरकार में रहते हैं तो एक बात बोलते हैं, सरकार जब विपक्ष में रहते हैं दूसरी बात बोलते हैं, बात बदल लेते हैं। बात बदलने में कितना देर आप देखते हैं। अभी सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश महासचिव सरदार सुमन जी है, सोशलिस्ट पार्टी का किन विचारधारा को लेकर जो है सरदार सुमन जो है बनी है? सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्या सोशलिस्ट पार्टी के किन विचारधारों से प्रभावित होकर जो है जो सोशलिस्ट महासचिव बने हैं? सोशलिस्ट पार्टी की सबसे ज़्यादा जो अच्छी मुझे लगी थी वो लीगेसीज है हमारे जयप्रकाश नारायण जी और राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा जो ये संगठन बनाया गया था और ये पार्टी का निर्माण हुआ था। तो हम सबसे ज़्यादा हमारे लिए वही चीज़ बहुत मैटर करता है कि हम जिस लेगेसीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस लेगेसीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम दोबारा संगठित हुए हैं, तो उस चीज़ में हम अपने भारत का, अपने नेशन का और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हम अपने आप को इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से कर पाएँ, जो उनका अप्रोच था वो फुलफिल कर पाएँ। अच्छा, इस पार्टी का अब स्टूडेंट यूनियन के महासचिव भी है, तो स्टूडेंट के लिए क्या कुछ करने वाले इस पार्टी? देखिए, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का छात्र आंदोलन बहुत फेमस था। ये छात्र आंदोलन जो था वो भारत के बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाई करने में, उसकी हिस्ट्री को चेंज करने में और उसके हिस्ट्री को एक दिशा देने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था। तो एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है कि भारत की जो युवाओं का आबादी है यहाँ पे भारत में, ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा युवाओं की आबादी वाला देश है और हर स्टेट से डजेंट मैटर कि वो कौन सा स्टेट है भारत का और वो कौन से तबके के छात्र हैं, वो हर तबके के छात्र परेशान हैं, उनको डायमेंशन नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और मुझे समझ में नहीं आ रहा इतने सालों से आफ्टर फ्रीडम वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया। और अब तो है, अब जिस तरीके से सिचुएशन चेंज हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद, ग्लोबलाइजेशन होने के बाद इंडियन छात्र इतने ज़्यादा पीछे रह पा रहे हैं, टैलेंट और सब कुछ होने के बावजूद भी हमें इस पर वर्क करने की काफ़ी ज़रूरत है और वो चीज़ हम ही दिशा कर सकते हैं, ये हम मानते हैं। देखिए पटना में जो है आए दिन आंदोलन होते रहती है दरोगा बहाली को लेकर या स्टेट को लेकर, टीचर को लेकर, आए दिन जो है पटना में आंदोलन होते रहते हैं। सोशलिस्ट पार्टी इस आंदोलन को रोकने के लिए किस तरह से जो है करेंगे सरकार? सोशलिस्ट पार्टी का मोटो ये है कि आप जितनी सारी चीज़ों से परेशानी हो रही है स्टूडेंट्स को, अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई चीज़ों को लेकर के वो कंप्लेंट कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि डेफिनेटली उसमें रीजंस हैं। कहीं तो मिस फंक्शनिंग हो रहा है सिस्टम में और उनको लेके उनके फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हमको उसको लेकर के तो हर सिस्टम को और गवर्नमेंट को और स्टूडेंट को, पब्लिक को, हमें इन तीनों को लेकर के चलना है। और डजेंट मैटर कि हमारी पार्टी आएगी नहीं आएगी, हम हमेशा एक्टिव रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए। डजेंट मैटर कि सिर्फ मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव, स्टूडेंट यूनियन के महासचिव होने के नाते सिर्फ बिहार ही नहीं, भारत के हर राज्य के जो भी स्टूडेंट हैं उनका आवाज़ उठाना, उनके प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के बीच में लेके आना और उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने तक हम इस चीज़ को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये रेगुलर चलता रहेगा अनटिल कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए। लोग इस पर काम भी करेंगे। एनडीए और इंडिया गठबंधन जो तमाम जो योजनाएं ला रहे हैं, बड़े बड़े लुभाने वाले योजनाएं ला रहे हैं, तो आप लोग उसको किस तरह से चुनौती दीजिएगा? जैसे आरजेडी वाले 2500 लाए हैं, जेडीयू वाले बेरोजगार को लेकर 1,000 देंगे, महिलाओं के लिए 10,000 जो है रोजगार के लिए महिलाओं के लिए दे रहे हैं, उसको आप लोग किस तरह से जाके तुम चुनौती दे रहे हैं? देखिए, कोई 2,000 बोल रहा है तो कोई 2,500 बोल रहा है, बोलने में क्या जाता है? आपने देखा होगा नियोजित शिक्षक वाले वेतनमान मांगते थे। जब नीतीश जी के साथ सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री होते थे, तब वे बोलते थे कि भैया भगवान जन्म में भी, ये भगवान भी आ जाएंगे तो नहीं हो पाएगा ये संभव। अब वही जब बदल जाता था सत्ता, आरजेडी वाले आ जाते थे, महागठबंधन की सरकार बन जाती थी, सुशील मोदी चले जाते थे, भाजपा चली जाती थी विपक्ष में, तो उसी के लिए मांग करने लगते थे कि वेतनमान दो। अरे भैया, जब आप सरकार में होते हैं तो करते नहीं, जब विपक्ष में आते हैं तो मांग करते हैं। तो ये जो एनडीए और इंडिया गठबंधन
वे शामिल पार्टियां हैं उनका यह चेहरा पहले से उजागर है। वे सरकार में रहते हैं तो एक बात बोलते हैं, सरकार जब विपक्ष में रहते हैं दूसरी बात बोलते हैं, बात बदल लेते हैं। बात बदलने में कितना देर, आप देखते नहीं हैं। आप देखिए जो पार्टी अभी एनडीए की सरकार है बिहार में, इससे जस्ट पहले महागठबंधन की थी। जिस दिन तक महागठबंधन की थी उसके 1 घंटा पहले तक, उस जब तक ये खबर नहीं आई कि सरकार बदल रही है, तब तक आप देखिए जदयू के प्रवक्ताओं का बयान, तब तक देखिए जदयू के अभी केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र में उनका बयान देखिए, लालू जी की आरती उतारते हुए और मोदी जी की आलोचना करते हुए तीखे शब्दों में आप देख पाएंगे। और जैसे बदला सरकार, ठीक बदल गई बात। अब यहां लालू जी को भ्रष्टाचारी, मोदी जी को शिव के पुजारी। तो बात इतनी जल्दी इन लोग के बदलते हैं, तो बदलने में तो गिरगिट को भी मात देने वाले यहाँ बिहार के राजनीतिज्ञ, भारत के राजनीतिज्ञों का, अधिकतर राजनीतिज्ञों का यह हाल हो गया है, अपनी बात पर नहीं रहते। वादे जो करे लुभाने वाले कर रहे हैं। प्रशांत जी भी उसी में एक हैं, लुभाने वाले कर रहे हैं ना। आप एक बात बताइए, जदयू भी वादा कर रही है, अभी कैबिनेट में लगातार डिसीजन ले रही है, हर सप्ताह में 2 बार कैबिनेट की बैठक करके कई योजनाओं को पास कर रही है। अब आपके पास 1 महीना भी वक्त नहीं बचा है, आप 2 साल पहले क्यों नहीं कर लिए ये सब? इसलिए क्योंकि अभी तो वादा कर रही है, वादा पूरा कर आएंगे तो करेंगे, देखेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। तो ये गोल मटोल घुमाने वाली बात है, ये सब राजनीति के तिक्रमबाजी है। क्योंकि कोई सही लोग हैं नहीं राजनीति में, जो सही लोग बोल के आते हैं वो भी वही करने लगते हैं। इसलिए जनता के पास कोई विकल्प नहीं है तो करती रहती है। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी आई है इस चुनाव में कुछ, और आगे के चुनाव में पूरी मजबूती के साथ हम लोग। जाते जाते बिहार की जनता के लिए क्या कुछ कहिएगा प्रदेश अध्यक्ष के नाते? मैं कहना चाहूंगा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार 243 सीटों पर लड़ रहे हैं। आप सभी हमारे उम्मीदवारों को अधिक से अधिक वोट देकर, अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजें, ताकि सरकार की शक्तियों का उपयोग जनता के हित के लिए हमारे प्रतिनिधि कर सकें।